हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप देखेंगे अलजेब्रा। हम थोड़े बेसिक डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है और वेरिएबल क्या होता है, इन सारी चीज़ों का जानकारी तो हमें हो गया है। तो अब देखते हैं और कुछ टर्म्स का, वोकैबुलरी का। उन टर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए मुझे फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय साइंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें पहला शब्द आता है टर्म, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। अब पहला हम यहाँ पे देखेंगे टर्म्स इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सो टर्म का हम कैसे डिफाइन करते हो, वो प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पे 4x² एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 4x² माइनस 3xy। तो इसमें कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है, 4x² माइनस 3xy। अगर 4x² को आप इंडिविजुअल लिखना चाहते हो, 4x² का मीनिंग क्या है? 4 टाइम्स x है। तो यहाँ पे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो इसको हम एक टर्म जैसा कंसिडर करेंगे और माइनस 3xy को एक टर्म जैसा कंसिडर करेंगे। टर्म्स को आप एक्सपैंड करते हो और डिवाइड करते हो तो तब आएंगे हमें फैक्टर्स। इन टर्म्स में हमें 2 तरह के फैक्टर्स है, एक है नंबर फैक्टर और एक है अलजेब्रिक फैक्टर। जो भी नंबर फैक्टर्स है यहाँ पे, तो हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इन वेरिएबल को बोलेंगे अलजेब्रिक फैक्टर्स। वो है कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ सीखे थे टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। इस टर्म माइनस 3xy में -3 को हम कोफिशिएंट बोलेंगे। 2 टर्म्स में एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस को हमें एक्सप्लिसिट होने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब माइनस की बारी आती है तो हमें माइनस 3xy को एक टर्म जैसा समझेंगे, इसमें साइन भी इंक्लूड करेंगे। प्लस होता है तो हमें साइन कुछ नहीं लिखेंगे, अगर बट माइनस होता है तो हमें उस माइनस को कोफिशिएंट के अंदर ले लेंगे। मैं और एक बात भी आपको बताऊंगी, अगर एक्सप्रेशन में x माइनस वाई होता है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कुछ नंबर नहीं है बट फिर भी कोफिशिएंट होगा 1, तभी तो जो एक्सप्रेशन दिया था वो एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ y का कोफिशिएंट होगा -1। वो है इस एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट +1 -1। अगर 1 को हमें एक्सप्लिसिट होने बताने की ज़रूरत नहीं है, 1x 1y बोलते हो या x माइनस वाई बोलते हो, दो भी सेम ही है। तो ये है कॉन्सेप्ट बिहाइंड कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं और थोड़ा वोकैबुलरी। इसमें होता है लाइक्ड वेरिएबल्स, अनलाइक्ड वेरिएबल्स। अब इसको आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म भी बोल सकते हो। तो हम देखते हैं लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है। व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स। मतलब अगर अलजेब्रिक फैक्टर्स 2 टर्म्स के बीच में एक होते हैं तो हम बोलेंगे उसको लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है, मीन्स दे विल हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने 2 एक्सप्रेशन दिया था, तो उसके टर्म्स भी दिए हुए हैं, pq² माइनस 4p²। तो यहाँ पे हमें न्यू अलजेब्रिक फैक्टर्स का ही देखना है, नंबर फैक्टर्स नहीं। तो नंबर फैक्टर्स है 1 -4, बट हमें लाइक और अनलाइक बताने के लिए सिर्फ हमें अलजेब्रिक फैक्टर्स देखना होगा। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर है pq² और यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर है pq²। तो भी माइनस साइन है, वो सिर्फ हमें नंबर फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, ना कि अलजेब्रिक फैक्टर्स। तो ये 2 लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम हैं। अगर आप नेक्स्ट टर्म्स देखते हो तो एक का अलजेब्रिक फैक्टर है xy, दूसरे का फैक्टर है x। तो इन दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर्स अलग अलग है,
तो इसीलिए हम इन दोनों टर्म्स को बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। तो इस लाइक अनलाइक टर्म्स को हमें ऑपरेशंस में यूज़ करना होगा, क्योंकि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है सिर्फ हमें लाइक टर्म्स के बीच में ही परफॉर्म करेंगे। अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो भी नहीं हो पाता है। टर्म्स के बीच में अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो वो लाइक टर्म्स होके रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, तो क्या ऑपरेशंस हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे करते हैं। तो उसमें एक है सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा है एवेल्यूएटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना होगा, बट एवेल्यूएटिंग में हमें वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि वो वेरिएबल का वैल्यू देता है। वो वैल्यू को हमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा और वैल्यू फाइंड करना होगा। एक्सप्रेशन में हम कुछ वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों ऑपरेशंस को करने से पहला हमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस पता होना चाहिए, मतलब हमें किस ऑर्डर में ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बॉडमास रूल्स है। तो बॉडमास मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है। बी का हुआ ब्रैकेट्स, ओ का हुआ ऑर्डर, डी का हुआ डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। पहला हम ब्रैकेट्स को करना है। तो ब्रैकेट्स में तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ओपन पैरेंथेसिस, फ्लावर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें इसी ऑर्डर से हमें परफॉर्म करना होगा। पहला प्रायोरिटी हमें ओपन पैरेंथेसिस को देना है, नेक्स्ट फ्लावर ब्रैकेट, नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ। सो ऑर्डर ऑफ में हमें तीन तरह के ऑपरेशंस रहेंगे, वो है पावर ऑफ, परसेंटेज ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ। सो पावर ऑफ मतलब इसका जो है एक्सपोनेंट्स का वैल्यू है, जैसे कि 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ। तो पहला हमें पावर ऑफ करना होगा। अगर पावर ऑफ होता है तो ऑपरेशंस में नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ मतलब किसी चीज़ का परसेंटेज होता है तो उसको हमें प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि 25% ऑफ 100। अगर नेक्स्ट ऑपरेशन होगा इसमें फ्रैक्शन ऑफ। सो 2/3 ऑफ 100 कितना होगा, तो हमें इन चीज़ों को पावर ऑफ या परसेंटेज ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ को हमें नेक्स्ट प्रायोरिटी देना ब्रैकेट्स के बाद। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे लिए डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। ये दो सेम प्रायोरिटी है, बट जब भी ये दो साथ में आते हैं तो मतलब एक ही इस पे आते हो तो हमें लेफ़्ट टू राइट एसोसिएशन यूज़ करके सॉल्व करना होगा। मतलब जो लेफ़्ट में पहला हमें आता है तो उसी को हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के ऑपरेशंस में। नेक्स्ट होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये दो भी सेम प्रायोरिटी है, तो इसको भी हम लेफ़्ट टू राइट एसोसिएशन यूज़ करके ही सॉल्व करेंगे। जो लेफ़्ट में पहला आता है तो उसको हम पहला सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिया था और किन किन को प्रायोरिटी देना है, कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया था। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके इन रूल को यूज़ करते हुए। तो इसके ऊपर हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स थोड़े करेंगे। ऐसे ही मैं हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगी और उस टॉपिक बेस पे थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद हम लेवल बाय लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे लेवल 1 सिंपल प्रॉब्लम्स 1-2 स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट लेवल 2 प्रॉब्लम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ऐसे लेवल 3 प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूँगी। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही है, मैं आते ही आपको मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं करवाऊँगी, आपको धीरे धीरे में सब्जेक्ट में ले जाऊँगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो जो नहीं चाहते पढ़ने के लिए वो भी उनमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये है मेरा स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी को मैं हर जगह इम्प्लीमेंट करती हूँ और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करूँगी। ये है बॉडमास का कॉन्सेप्ट। अब इसे इम्प्लीमेंट करते हुए हम थोड़े प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिंप्लीफिकेशन इज़ नथिंग बट हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है, अनलाइक टर्म्स को छोड़ देना है। तो
तो आपको याद आना चाहिए लाइक टर्म्स का मतलब क्या है। लाइक टर्म्स मतलब जिनके पास सेम अलजेब्रिक वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हमें लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो उन्हें हमें ऐड करना होगा, जैसा कि 8p माइनस p प्लस 6p। अगर इन सब को आप ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 8 प्लस 6 14p, 14p माइनस p विच इज़ 13p। नेक्स्ट जो भी कॉन्स्टेंट्स है हमारे एक्सप्रेशन में उनको ऐड करना होगा, जैसे कि 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत आसानी से किया था, यहाँ पे कुछ दूसरे ऑपरेशंस नहीं है, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसका प्रायोरिटी सेम है और हमें लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना होगा। तो हमें जो भी लेफ़्ट टू राइट हमें लाइक वेरिएबल्स मिले थे या लाइक टर्म्स मिले थे, हमने उसको ऐड किया था और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको ऐड किया था। तो हमारा आंसर हुआ है 13p प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट इक्वेशन का। नेक्स्ट इक्वेशन भी मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी, बट वो मैं इस वीडियो पे नहीं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी बट उसको कुछ नंबर नहीं दूँगी। सो ये है आज का वीडियो। अगर आप चाहते हैं इसको होमवर्क कर सकते हैं, आप होमवर्क करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, age is just number. Happy learning.